आप सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और जोरदार तालियों के साथ सुमन मैम को ऑन स्टेज वेलकम करेंगे। और अब भाई सुमन मैम आ चुके तो आपके अंदर जोश से दुनिया भरी रहेगी। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। क्या बात है दोस्तों, अभी आप बहुत सारे अचीवर को सुन रहे थे। यस, ढेर सारा सुबह से सुने जा रहे हैं, है ना। और हम लगातार एक के बाद एक लीडर को सुने जा रहे हैं। यस, तो मैं आप सभी को बता दूं साथियों, मुझे आता कुछ नहीं था, मुझे ये बनाया गया है इस लायक। यस या नो। आंखों में सपने थे, गिरे और संभलते रहे। आंखों में सपने थे, गिरे और संभलते रहे। आंधियों में भी क्या दम था मेरे दोस्त, चिराग हवा में भी जलते रहे। तो मैं इसमें थोड़ी सी अपनी कुछ बात रखना चाहूंगी। साथियों, मेरा नाम सुमन साहू है, नरसिंहपुर की रहने वाली हूँ, किसान परिवार की बेटी हूँ, बिजनेसमैन परिवार की बहू हूँ। और ये दोनों चीज मैंने देखा है। खुद की दुकान चलाया करती थी और सपने तो कुछ भी नहीं थे, बस दुकान चलाना एक लक्ष्य था। यस, लेकिन मैं इतना कहूंगी साथियों, जब मैं पढ़ती थी तो मेरा मैं ड्रीमर थी, मुझे बहुत कुछ करना था, लेकिन समाज परिवार के कारण हम कुछ कर नहीं पाते। यस या नो। सपने तो बहुत कुछ थे, सही है, लेकिन पढ़ाई आगे नहीं कर पाए, सही है। और बहुत ही छोटी उम्र में मेरी शादी कर दी गई। मात्र 17 साल की उम्र थी, 18वीं साल में लगी तो मेरी शादी भी हो गई, सही है। तब पढ़े कहां से, सही। सारे रीति रिवाजों के बाद मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद मैंने देखा कि किसान परिवार की बेटी थी, बिजनेसमैन परिवार में शादी हुई और मैंने किराना दुकान तो मैं चलाई रही थी लगातार। आज लगभग 35-40 साल से लगातार मेरे परिवार में किराना, जनरल और गल्ला खरीदी, ये सारे काम तो ऑलरेडी चल रहे थे, सही है। तो जब मैं उस परिवार में पहुंची तो मैं भी सीख गई दुकान चलाना। यस, और जब मैं उस दुकान को, ये मैंने सुना कि यार 35 से 40 साल से लगातार दुकान चलाई जा रही है, लेकिन जीवन में कुछ खास नहीं बदलाव हुआ। वो दुकान आज भी 6 बजे खुलती, रात के 11 बजे बंद होती। तो आज 40 साल से कारवा चल रहा है। यस, लेकिन कोई बदलाव नहीं। तो मैं तो जब मेरी शादी हुई तो मैं सोची चलो बहुत अच्छा है, दुकान ही तो चलानी, दुकान चलाना, लगातार दुकान चला रही थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे, कुछ खास ढूंढ रही थी, कुछ करना है, लगातार सोचती रहती थी कुछ करना है। फिर बहुत सारे काम किए अपने जीवन में। कहीं भी सुनती थी कि फॉर्म भरो, जॉब करना है। यस, सोचती थी कुछ अलग कर लूंगी दुकान से अलग। जॉब के लिए जाती थी, फॉर्म भरती थी, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा एक काम करती, साड़ी की दुकान डालती, टेलरिंग में अपने जीवन को आजमाएंगे। कुछ साल टेलरिंग किया, लगा यार इसमें लाइफ नहीं है ना, इसमें लाइफ, उस काम को क्लोज, मतलब वो हम नहीं करेंगे। ये सब करते करते ना जीवन आगे बढ़ रहा था। यूं कहूंगी कि अच्छा लाइफ चल रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ा मोड़ मेरे जीवन में आया। मेरे जीवन में इतनी बड़ी घटना घटी, 2013 की बात है, कि मेरे परिवार में एक इतना बड़ा तूफान आया जो कि मैंने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था। और तूफान ये आया कि अचानक मेरे श्रीमान जी इस दुनिया में नहीं रहे। होता क्या है उस परिवार का, जिस परिवार में श्रीमान जी नहीं तो उसके साथ क्या होता है आप सभी जानते हैं। साथियों, होता क्या है, जिंदगी तो खत्म। अब सोचा तो बहुत कुछ था, बस जिंदगी वही खत्म हो गई। सोचा अब क्या करेंगे जीवन में, जी के भी क्या करेंगे, इस दुनिया में तो अब रहना भी नहीं है। इस दुनिया में क्या करेंगे, इस दुनिया में कुछ बचा नहीं है। तो माता पिता ने समझाया कि बेटा आपके 3 बच्चे, मेरे 3 बच्चे, मैं सिंगल मदर हूँ, आप सभी को बता दूं। और आप सभी जानते हैं कि लेट से यहाँ बहुत सारी बैठी हुई हैं। तो मैंने सोचा नहीं, अब मुझे इस दुनिया में रहना नहीं। बट माता पिता, परिवार, पड़ोसी सबने समझाया, बेटा एक बात सुनो कि झांसी की रानी को देखा है। मैं बोली हाँ, कहानी सुनी है। बोले झांसी की रानी को सुना है। मैं बोली कहानी सुनी है। कहानी क्या थी कि वो अकेले रहती थी नाना के घर, अपने बच्चे को कमर में बांध के तलवार से लड़ाई करती थी। उसने अपने पूरे जीवन में संघर्ष किया था। सिर्फ मुझे एक ही लेडी की वहां प्रेरणा मिली, वो थी झांसी की रानी। जब मैंने झांसी की रानी के बारे में सुना, सोचा कि हाँ यार वो भी एक लेडी थी और वो कर सकती थी। तो मेरे पड़ोसी और मेरे घर वालों ने बोला कि जब वो कर सकती है तो
तेरे को भी करना पड़ेगा। साथियों, आप सभी से क्या बोलूं, लग तो रहा था कि पैर तले पूरी जमीन तो खिसक गई है, जीवन में कुछ देखा तो था नहीं, लेकिन एक तरफ फिर मैंने सोचा कि बोले ईश्वर जो लिखा होता है वो होता है। मैं बोली ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बोली भगवान को मानना बंद कर देते हैं, भगवान तो है ही नहीं। मैंने सोचा भगवान इस दुनिया में नहीं, यदि होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तो मन नहीं माना कि बहुत सारे दिन तक ऐसा चलता रहा, बहुत रोते रहे, सब बहुत कुछ चलता रहा। इसके बाद जब लोगों ने, परिवार वालों ने समझाया, समझाने के बाद समझ में आई कि हाँ यार, यदि मैंने 3 बच्चों को जन्म दिया है तो जन्म देने वाली माँ तो मैं हूँ। यस या नो? जन्म देने वाली माँ मैं हूँ। यदि मैंने इस बच्चों को जन्म दिया तो मुझे इनको देखना भी पड़ेगा। साथियों, इसी तरीके से सबने समझाया तो मुझे समझ में आया और मैं धीरे से मेरी जिंदगी की शुरुआत फिर से की। चलो मैं इन बच्चों के लिए अब जीवित रहूंगी। यस या नो? बच्चों की खुशी के लिए जीवित रहूंगी, इसके अलावा जीवन में कुछ भी नहीं। आगे बढ़ना शुरू हुआ और अचानक मैं दुकान चलाई रही थी, अपना काम तो बढ़िया कर रही थी, और पिताजी की मैं इकलौती बेटी हूँ। मैं ये बोल दूं, मैं कहूँ आपसे कि श्रीमांजनी उनकी जगह मेरे मदर फादर आज भी हैं कि दोनों टाइम उनसे बात करते, हर समस्या का समाधान उनके पास, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। आज ही बोलते बेटा कोई टेंशन मत लेना, मैं हूँ आपके साथ। पापा जी बोलते मेरे। एक अच्छी बात चल रही थी, अभी सीमा मैडम बोल रही थी कि क्या हम अपने पति के सम्मान से, क्या हम अपने पिता के सम्मान से हमारा कोई सम्मान होगा? क्या मेरे पापा के नाम से यदि मैं जाने जाऊंगी तो क्या सुमन साहू का नाम होगा? नहीं होगा। क्या नहीं? तो साथ ही उन्होंने अपने आप से कमिटमेंट किया कि मैं अपने घर में रहूंगी, मेरा खुद का घर है, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं उनको देखूंगी, और सुमन साहू यदि आप जिंदा हो तो कुछ करके दिखाना है, करके दिखाना है और इतिहास रच के बताना है। यदि इंसान जिंदा है तो बहुत कुछ कर सकता है मेरे दोस्त। मैं इतना बस कहूंगी आपको, ऐसी कितनी महिलाएं इस दुनिया से, इंदिरा गांधी ने अकेले लड़ती थी, कोई था उनके साथ? यस या नो? नहीं। लड़ती थी कि नहीं लड़ती थी? झांसी की रानी को उदाहरण ले लो, ढेर सारे ऐसे उदाहरण ले लो। साथियों, बस मैंने अपने आप को रेडी किया, अपने आप को तैयार किया, और मैंने जिंदगी की नई शुरुआत हुई मेरे 2013 के बाद। और मैं जब सलाम देखने का मौका मिला, और जब मौका मिला तो जिंदगी में लगा कि यार इसमें 40 लाख प्राप्त करने का सम्मान बहुत है, जहाँ की कोई मुझे फूल नहीं देता था। आप सभी को किसी को फूल नहीं मिला होगा, यस या नो? शादी में माला के अलावा किसी को एक फूल भी नहीं मिला होगा। उधर यदि इतने सारे सम्मान हो तो मुझे लगा यार जिंदगी की शायद नई शुरुआत ईश्वर ने एक नए रूप में दे दी है, और अब यहाँ से मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकती हूँ। साथियों, मैं एक बात बता दूं, परिवार वालों ने मना किया, समाज वालों ने मना किया, घर वालों ने मना किया, इवन मैं सबसे झूठ बोल के इस काम को शुरुआत की थी। मैंने बोला कि संस्था को छोड़ दिया है। सोच के देखिए आप कि जो लेडी की आप स्पीच सुन रहे हैं ना, उस लेडी की बहुत सारी समस्याएं हैं जीवन में, और आज उन समस्याओं से लड़ लड़के कहते हैं इंसान वही है जो समस्याओं से लड़के आगे निकले। जो मुस्कुराता बहुत है उसके दुख बहुत होते हैं, लेकिन जो जब वो दुखी होता है तो वो आपको दिखते नहीं, जो मुस्कुराता है वो चीज बस आपको दिखती है। ऐसे नो? तो साथियों, बस मैं इतना बताना चाहूंगी कि मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत यहाँ से की, सेफ शॉप से की, और मुझे जहाँ 2 पर्सन आने की बात करते हैं ना, मेरे गुरुजी यहाँ मौजूद हैं। इस संस्था में आने के बाद मुझे इसके बारे में ये और भी नहीं पता, बहुत सारी चीजें नहीं जानती थी। आपसे इवन बोलूं, स्मार्टफोन मेरे को नहीं आता, साइकिल नहीं आती थी, मेरे को कुछ भी नहीं आता था। मैं टोटल शुद्ध हाउसवाइफ बोलूं, और किराना दुकान इतना बनता था मेरे से, टेलरिंग का काम आता। अब ऐसे व्यक्ति भी आपके सामने खड़े हो सकते हैं जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता था, साइकिल चलाना नहीं आता था, और आज रूबी बन के खड़े। कितने सारे लेवल मैंने यहाँ से हासिल किए हैं। इस संस्था की ताकत है कि 2 हुए, 2 से 3 हो गए, 5 हो गए, किस तरीके से मैं ब्रॉन्ज बन गई, सिल्वर बन गई, गोल्ड बन गई, पर्ल बन गई। मेरे से ये मैं नहीं बनी, फिर से आप ध्यान दीजिएगा, ये मैं नहीं बनी थी। यहाँ मैं आपको एक दूसरे उदाहरण से समझाऊंगा, उसको आगे लेकर आऊंगी। अभी मेरे सीनियर ने एक अच्छी बात बोली थी कि आपको अपने साथियों को सिखाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। यस या नो? मैं जानना चाहती हूँ, यहाँ महिला शक्ति बैठी, नारी शक्ति, सभी माँ बने हैं? माँ बने हैं ना? मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी माँ बनने का, कि जब भी हम माँ बनते हैं, अच्छे बच्चे को जन्म देना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस होती है उस बच्चे को जन्म देने की? क्या प्रोसेस होती है? कितने महीने की प्रोसेस होती है? 9 महीने की प्रोसेस होती है। और उस बच्चे को साथियों, यदि जिस माँ को ये डर लगता है कि मेरा बहुत बड़ा पेट हो जाएगा, है ना, वो मैं खाना खाऊंगी तो खाना नहीं खिलाएगा, मैं तो देखने में बेकार लगूंगी बाद में, है ना, बच्चे को जन्म दूंगी, समस्या बता रही मैं। 9 महीने उसको, यदि उस बच्चे को पेट में नहीं रख सकती है, वो उसको संभाल नहीं सकती है, उसकी बहुत सारी
5 साल तक, यस या नो? यस, सभी ने की है, तभी आपके बच्चे होंगे। तो जिस महिला को, जिस लेडी को, जिस नारी शक्ति को यहाँ डर लगता है ना माँ बनने से, ऊपर वाला कहता है यदि आप इस समस्या से नहीं गुजर सकते, 9 महीने तक आप बच्चे को नहीं रख सकते, तो आपको बच्चा नहीं मिलने वाला, आप बांझ रहेंगे जीवन में। थैंक यू। आप ये बताइए, कभी ये बोलते हैं कि 9 महीने जो बच्चा पेट में रहेगा, एक काम करती हूँ ना मैडम, 7 महीने रख लूंगी, 2 महीने ना बीच में बाजू में कर दूंगी, फिर उसको फिर ले लूंगी। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या कहीं? अब इसी को हम दूसरी तरफ ले ले कि 9 महीने का बच्चा आपका 9 महीने के अलावा यदि आएगा तो वो नहीं रहेगा इस दुनिया में, ये आपको क्लियर है। और उसको यदि आपने पोषण आहार, पोषक तत्व, विटामिन, आपको बोले सांस्कारिक चीजें, धार्मिक चीजें जो हम सब पेश कर रहे हैं गर्भवती महिलाओं के लिए, हम सब घर घर जा जाके गर्भवती महिलाओं के लिए पेश कर रहे हैं कि भगवत गीता सुनना है, रामायण सुनना है, हनुमान जी सुनना है, यदि बच्चा आपको अच्छा चाहिए तो, यस या नो? तो उस बच्चे की यदि छोटी सी कमी कर दोगे ना, तो 80 साल 90 साल जो उसका जीवन रहेगा ना, वो जीवन बेकार हो सकता है। क्या कहते हैं आप? यदि वो बच्चा, आपने खान पीन में ध्यान नहीं दिया तो विकलांग हो जाएगा। मानते हैं आप ये सभी? मानते हैं ये सभी? यस। इसी तरीके से साथियों, दूसरी तरफ मैं समझाना चाह रही हूँ, यदि सेफ शॉप में यदि आप आए हो, सेफ शॉप में आए एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया, और ज्वाइन कराने के बाद बोलते हो मैडम ये व्यक्ति ना काम नहीं करता है ना, अभी तो उसको जन्म हुआ नहीं है, 1 महीने का तो हुआ नहीं है, इतने में जन्म तो होता नहीं ना, मैंने बोला 9 महीने लगेंगे, यस या नो? आप सभी को पता 9 महीने लगेंगे, पता है ना? तो यहाँ आने के बाद एक बच्चा आज ही जन्म लिया, आज ही गीता दे दी, कल से बिल्कुल काम करके तुरंत रेडी, बोलने भी लगेगा, हंसने भी लगेगा, दौड़ने भी लगेगा, कार भी चलाने लगेगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो साथियों, दूसरी तरफ भी आप ले लीजिए कि यदि जो व्यक्ति यहाँ आप जिसको लेके आते हैं, जिसके सपने जगाते हैं, जिसको, जिस बच्चे को जन्म देना चाहते हैं, उसको 9 महीने की प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। क्या इस सब के लिए आप तैयार हैं? क्या इस सब के लिए आप तैयार हैं? यस। क्या करना पड़ेगा? जैसे वो ज्वाइन होता है, ज्वाइनिंग होने के बाद लिस्ट बनवानी पड़ेगी, FIM करनी पड़ेगी, ग्रुप मीटिंग करनी पड़ेगी, हर शुक्रवार में ट्रेनिंग में ले जाना पड़ेगा। मेरे साथ क्या हुआ? मैंने क्या बोला अभी सबसे पहले कि मैं यहाँ बनी नहीं हूँ, मुझे बनाया गया। शब्दों पे ध्यान दीजिए, मैं कुछ नहीं थी, लेकिन उस लायक मुझे बनाया गया। तो जो आपके साथ जन्म लेने वाले बच्चे हैं, जो आज गीता ले रहे हैं, उनको मैं बच्चे इसलिए बोल रही हूँ कि वो कुछ जानते नहीं, मतलब बच्चे नहीं बोल रहे, बुजुर्ग हैं, लेकिन इस गीता परिवार में हमारे सेफ शॉप में कुछ नहीं जानते। यदि उनने आज भगवत गीता ले ली और आज एक प्रोडक्ट ले लिया, अब उनको 9 महीने तक उनकी प्रोसेस से कौन गुजरेगा? क्या आप सभी गुजरने को तैयार हैं? साथियों, मैं आपको यहाँ से लिखित में दे सकती कि यदि सुमन साहू इस प्रोसेस से गुजर के आज ढेर सारे लेवल अपग्रेड करके आज रूबी सिर्फ हासिल कर ली है, तो यहाँ हर महिला बैठी हुई, हर महिला, हर जेंट्स यहाँ बैठा हुआ, यदि उसने 9 महीने तक लगातार जूम मीटिंग, ट्रेनिंग, रविवार को प्रेजेंटेशन, FIM, ग्रुप मीटिंग, लीडर मीटिंग और आपका गुरु मंत्र, बात करूं मैं फंक्शन, जिस फंक्शन में आप आए हो ना, इस फंक्शन में सुमन साहू को भी लाया गया था, यस या नो? थैंक यू। इस फंक्शन में भी सुमन साहू को लाया गया था और मैं आ नहीं रही थी, जबरदस्ती लाया गया था। बोले मैडम चलो ना देख के आते हैं। ठीक है, देख के आते हैं। देखने आए थे, देखो देखने आई थी मैं, यस। जिस स्कूल में पढ़ाई की है, जिस स्कूल में किसी टीचर ने मुझे पढ़ाया था, आज उसी उस स्कूल में पढ़ के आज वो सुमन साहू भी टीचर बन गई। कभी कभी मैं सोचती हूँ, मुझे आंखों से आंसू आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि जब मैं यहाँ स्टार्ट की थी तो देखो कितना संघर्ष मैंने किया, मुझे कितने लोगों ने मना किया। अभी सर बोले कि जब भी 4 लोग मना करते तो मैं 5वें से तो बड़ी खुशी होती है। तो अब तो मुझे ना बहुत अच्छा लगने लगा इस काम को करके। जब मैं जाती हूँ 2-4 मना करते, मैं कहती क्या बात सर, आपने बात तो एकदम सही बोली। तो जब उनके सामने से बोलते, कई बोलते मैडम पागल तो नहीं हो गई, तो मैं बोलती आप सही बोले। आप जब समाज वाले आपको पागल बोलने लगे, परिवार वाले पागल बोलने लगे, तो समझ जाना कि आप सही रास्ते पे चल रहे। तो साथियों, एक बात आप सभी से मैं जो बता रही थी, जो मेन यहाँ का मेरा गुरु मंत्र था, उसको ध्यान में दीजिएगा कि जब बच्चे को इस दुनिया में लाने में 9 महीने लग जाते हैं, यदि आपने यहाँ एक व्यक्ति को लेकर आए हैं और उसकी 9 महीने तक ध्यान दे दिया, 9 महीने तक उसके पोषक तत्व, पोषण आहार, उसका वजन कम ज्यादा तो नहीं है, देख तो लो, घर में आराम तो नहीं कर रहे, इसी के अंदर पेट बड़ा हो गया होगा, यस या नो?
अब मैं मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा, मैं कुछ और बोलना चाह रही हूँ। मैं क्या बोलना चाह रही थी, अगर व्यक्ति यहाँ आया है, ट्रेनिंग में भेजोगे, ट्रेनिंग सुनेगा, पहले देखेगा, सुनेगा, फिर समझेगा, फिर उस काम को करेगा। यस या नो? तुरंत में नहीं करेगा। जिस तरीके से बच्चे का जन्म होता है तो हमें पालन पोषण 5 साल लग जाते हैं साथियों। तो मैं आप सभी से कहना चाह रही हूँ कि यदि सेफ शॉप में आप आ गए हैं, आप सभी आ गए हैं सेफ शॉप में, गलती से आ गए हैं, ठीक है, किसी ने धक्का मार दिया, ठीक है, लेकिन मेरे सीनियर एक अच्छी बात बोलते हैं, किसी ने धक्का गलती से मार ही दिया है तो आधी दूर तो पहुंच ही गए। यदि आप वापस हुए तो फिर आधा और चला जाएगा। इससे क्या करना है, आगे चले जाओ ना, तो आपका सफर तय हो जाएगा। मान लेते हैं आप सिल्वर गोल्ड पर टोपाज बन गए, सही है ना? अब टोपाज के आगे क्या बनोगे? रेड क्लब बनोगे और फिर डायमंड बनोगे। यस या नो? तो अब किसी ने धक्का मार ही दिया गलती से तो आप कूद ही गए हैं, तो थोड़े से और आगे बढ़ जाइए, सही है? तो अपने साथियों को 9 महीने की प्रोसेस से गुजारिए, ट्रेनिंग, मीटिंग, सारी चीजों से अवगत कराइए और साथ में लेके आइए और बिठाइए और कोई भी फंक्शन मत छोड़िए साथियों। आपके साथ भी एक ऐसा बच्चा जन्म लेगा जैसे सुमन साहू आज खड़ी है ना, इस बच्चे को किसी ने लेकर आया, धीरे धीरे करके आज यहाँ तक पहुंचा दिया। ये बच्चा काम करेगा तो लगातार करेगा, छोड़ के नहीं भाग रहा है ना? यस या नो? छोड़ के नहीं भाग रहा है ना? पता क्यों नहीं भाग रहा है? इसका पालन पोषण अच्छे से किया गया, क्या इसको संस्कार अच्छे दिए गए, इसका पालन, इसको ना खाने में बहुत ध्यान दिया गया था, इसकी ट्रेनिंग की बहुत जरूरत थी, इसको वो दी गई है, इसको ग्रुप मीटिंग FIM की बहुत जरूरत थी, वो दी गई है। इसको टाइम नहीं था, टाइम निकलवाया गया है। मैं तो दुकान चला था, मेरे पास टाइम कब था, लेकिन मेरे से बोला गया था मैडम आपको यदि इस संस्था में सफल होना है, यदि आप 5 साल अपने जीवन का लगाते हैं तो जिंदगी बदलेगी, लिखित में ले लो, जिंदगी बदल सकती है। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था साथियों, जो मैं आप सभी से पूछ रही हूँ कि यदि आप जिंदगी के 30 साल काम करते हैं गवर्नमेंट जॉब में, ऐसे नो, तो जिंदगी के 30 साल काम करना चाहिए कि 5 साल काम करना चाहिए? क्या पसंद करेंगे आप सभी? 5 साल। तो करने को तैयार है? करने को तैयार है? यस। तो उस ध्यान रखिएगा, उसी बच्चे की तरह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। खाने में, पीने में, उसके उठने में वजन कम तो नहीं हो रहा है, बच्चे को पौष्टिक आहार कम मिल रहा है कि ज्यादा मिल रहा है, कैसे माहौल में हो बच्चा, अगर गलत माहौल में चला गया तो कैंसर जैसी बीमारी लग जाएगी, वो बच्चा कल ही खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी यदि आप सभी ने ध्यान नहीं दिया तो आज ज्वाइन करेगा, मुश्किल से 6 महीने लगेगा श्री राधे। यस या नो? इस दुनिया से नहीं, सेफ शॉप से। यस। तो मेरी बात मुझे लगता है आप तक मैं समझा पा रही हूँ कि आप भी उस 9 महीने की प्रोसेस इस तरह यहाँ पर 9 महीने यहाँ ट्रेनिंग सेशन और 48 महीने का पूरा इसका समय पीरियड है कि वो व्यक्ति यदि यहाँ आता है तो 48 महीने तक यदि लगातार बना रहता है। और साथियों में एक बात बोल दूँ कि मुझे ढेर सारी उपलब्धियाँ मिली हैं, लेकिन मैं कभी भी ना उन्हें हाईलाइट नहीं करती, कभी भी मुझे उन पर ना बहुत वो नहीं होता कि मैंने ये चीज़ क्वालिफाई की, मैं तो उनको साइड में करती हूँ। क्यों? जिस दिन आप एक वीक जैसे विदेश यात्रा क्वालिफाई किया, बहुत हमें खुशी हो गई, इतना खुश हो गए कि यूरोप और आपका कौन से सब यहीं खत्म। बात क्लियर हो रही? मैंने एक साथ 5 अचीवमेंट लिए इस संस्था से, 3 स्कूटी अचीवर हूं मैं। मुझे कभी इसका वो नहीं हुआ मुझे 3 स्कूटी मिली, मैं सोचती 4थी और मिल जाए। चाहत होनी चाहिए आपके अंदर, चाहत होनी चाहिए आपके अंदर, भूख होनी चाहिए। और नहीं तो एक ही बार में खुश हो गए तो दूसरी स्कूटी कौन लेके आएगा? सही है? एक ही कार से खुश हो गए तो दूसरी कार कौन लाएगा? बात क्लियर हो रही है? तो छोटी कार आई है 8-10 लाख की, कोई बात नहीं है, अब बड़ी वाली लाना है ना। सच बोलूं दोस्तों, मुझे गर्व होता है ईश्वर पे, क्या बोलूं, मुझे कांटे खड़े हो जाते मेरे अपने आप में कि ऊपर वाले ने मुझे इतने ऊपर से गिराया था नीचे और फिर से नीचे से उठा के फिर ऊपर भेजा दिया। तो मैं कहती हूँ कि कैसो कैसो को दिया है ना? वो कौन सा गाना है? हाँ, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे, है ना? ये वाला गाना आपने सुना है। तो मैं ईश्वर से कहती हूँ भगवान तूने मुझे इतना सारा, इतना अच्छा लेवल, इतनी अच्छी संस्था, इतने अच्छे सीनियर, जहाँ मेरे भाई जैसे यहाँ पूरी टीम बैठी है। मैं बहुत सुरक्षित जगह में काम करती हूँ। बस मैं तो ये मानती हूँ यदि आप सभी को अपने आप पे भरोसा है, साथियों भरोसा करिएगा अपने आप पे, संस्था पे, सीनियर पे। कोई यहाँ बुरा नहीं है, लेकिन आप अच्छे होना चाहिए, ध्यान रखिएगा आप। यदि आप अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है। मैं सुरक्षा की बात करूंगी, थैंक यू, मैं सुरक्षा की बात करूंगी। मैं रात के 12 से 1 बजे तक काम करती हूँ, दुनिया की औकात नहीं है। आज तक मुझे कोई शख्स नहीं मिला जो मेरे सामने खड़ा होकर बात कर ले। लोग बोलते मैडम वो उस व्यक्ति का ना फोन आया था,
मैं बोली ब्लैक लिस्ट पर डाल फोन आया तो क्या दिक्कत है? बात क्लियर हो रही है? पुलिस काय के लिए? पुलिस आपके लिए है ना? हम अच्छों के साथ अच्छे नहीं थे, बुरों के साथ बहुत बुरे हैं। ऐसे नो तो हमें कोई दुनिया की ताकत नहीं जो रोक ले। कोविड जैसे माहौल था उस समय तो हमें कोई रोक नहीं पाया। पुलिस वालों को साइड में करके हम निकल जाते थे। साथियों में एक बात बता दूं, सुमन साहू को पुलिस की ड्रेस से डर लगता था। क्या? पुलिस की ड्रेस। यहाँ तो पुलिस वाले भी सामने बैठे हैं, डर नहीं लगता। ये क्या है? ये क्या है बताइए? ये सेफ शॉप की ताकत है। एक बार सेफ शॉप के लिए जोरदार ताकत। ये इस फैक्ट्री का एक अच्छा प्रोडक्ट है। थैंक यू साथियों, आपने मेरी जो स्टोरी अभी तक सुनी कि मुझे पुलिस से डर लगता था, घर से कभी पड़ोस के ना मैं क्या बोलूँ आपसे, मेरे वार्ड के रास्ते मुझे अच्छे से पता नहीं थे क्योंकि ये सुमन साहू तो गाड़ी के पीछे वाली सीट पे बैठती थी। ऐसे नो गाड़ी घर में थी तो बाजू वाली गाड़ी में बाजू वाली सीट पे बैठती थी और जो वाइफर होते हैं ना कार के वाइफर एक बार चालू हो गया तो मैं बोलूँ अपनी गाड़ी चालू हो गई। क्या समझ में आ रहा है? गाड़ी चालू हो गई, गाड़ी भागने लगी, जल्दी रोको। किससे बोल रही हूँ? वाइफर चालू होने से। क्योंकि ना मुझे वाइफर पता है ना उसकी स्टीयरिंग पता है ना कुछ भी नहीं पता। अब सोच के देखो ऐसे लोग यहाँ सफल हो सकते हैं, क्या आप सफल नहीं हो सकते? आपको भरोसा है? किस पे? सेफ शॉप अकेले से एक हाथ से ताली नहीं बजती भाई, ध्यान रखिए। ताली दो बार से बजती है, एक अपने आप पे और एक सिस्टम पे। और दूसरा एक सबसे पहले भरोसा खुद पर करके दिखाना यानी दिखाना है। कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपको रोक के बता दे। ये सुमन साहू। साथियों आपने मेरी इतनी बातें जो भी सुनी है शायद इससे बहुत सारे लीडर से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। मुझसे भी कुछ चुरा लिया होगा आप सभी, सही है ना? क्योंकि मैं जब भी कोई फंक्शन में आती कुछ ना कुछ चुराने आती हूँ, है ना? क्योंकि हम किसके साथ काम कर रहे हैं? माखन चोर के साथ, क्योंकि वो भगवत गीता में काम कर रहे हैं ना भाई। तो साथियों जीवन में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आप सभी को क्या बोलूं, सच बता रही हूँ। मैं यहाँ आके लाख लाख शुक्रिया करती हूँ, थैंक गॉड ईश्वर का। क्या बोलूँ मैं, ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म जिसमें मैंने बोला ना मेरे भाई जैसे यहाँ मेरी टीम मौजूद है, मेरे माता जैसे मेरे यहाँ मेरे से बड़ी, जैसे मेरे से जितने मेरे से बड़े वो मेरी मम्मी के समान है। मैं उनको अपनी माता के जैसे मानती हूँ। बहुत चाहते हैं, क्या बोलूँ। मम्मी तो एक अकेली थी, यहाँ तो ढेर सारी माता मेरे साथ, ढेर सारी मम्मी बैठी थी, तो मुझे कितना चाहिए। और बोलूँ यहाँ मेरे पापा के जैसे पिता तुल्य यहाँ मेरे सीनियर मौजूद हैं जो मेरी देख रेख करते रहे। सुरक्षा की मैं बात कर रही हूँ, यस या नो? लेकिन जोश आपके अंदर होना चाहिए, भरोसा अंदर से होना चाहिए। इस दुनिया में कोई आपको नहीं रोक सकता, सही है ना? तो चलिए साथियों मैं इसी के साथ दो शब्दों से अपनी वाणी को विराम दूंगी। सीढ़ियां उन्हें मुबारक, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। मेरी तो मंजिल ही आसमान है दोस्तों, रास्ता खुद बनाना है, खुद बनाना है, खुद बनाना है। थैंक यू यहाँ मौजूद सारी टीम को धन्यवाद, सीनियर को धन्यवाद और मैनेजमेंट टीम को धन्यवाद और साथ में हमारी आंसू मैडम के लिए ढेर सारी तालियां और धन्यवाद। बहुत कुछ आपसे सीखने को यहाँ मिला। और आज मैम आपको एक बात मैं बता दूं, इन सब के साथ साथ मैं भी बहुत कुछ चुरा के जा रही हूँ।